नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे धनु राशि का अगस्त महीने का राशिफल। जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में, बात करेंगे किन बातों का आपने ध्यान रखना है, साथ में बात करेंगे उपायों की। मित्रों, यह राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार है। आपकी अपनी कुंडली का या यूँ कहें आपके अपने ग्रहों का भी आपके ऊपर प्रभाव रहता है। यह राशिफल मित्रों बड़े गहन अध्ययन के साथ बनाया जाता है। अगर जिस प्रकार यह गोचर ग्रह हैं, अगर आपकी कुंडली के ग्रह भी ऐसे ही हैं तो उनका प्रभाव जो है 100% रहता है। आइए देखते हैं गोचर ग्रहों का क्या प्रभाव है। आपके पराक्रम भाव में शनि महाराज कुंभ राशि में विद्यमान है। उसी प्रकार पंचम भाव में जो संतान का है, जो विद्या का है, वहाँ पे गुरु और राहु मेष राशि में विद्यमान है। उसी प्रकार अष्टम भाव में जो गुप्त विद्याओं का है, वहाँ पे सूर्य और शुक्र की युति रहेगी 7 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक। शुक्र यहाँ पे 7 तारीख को आ जाएंगे सिंह राशि से। उसी प्रकार जो सिंह राशि जो है, जो नवम भाव में है, जो भाग्य का स्थान है, वहाँ पे मंगल और बुध की युति रहेगी इस महीने की 18 तारीख तक। उसके बाद जो है मंगल 18 तारीख को कन्या राशि जो आपके कर्म भाव में है वहाँ पे चले जाएंगे। सप्तम राशि तुला जो 11वें स्थान, जो आय का स्थान है, वहाँ पे केतु महाराज विद्यमान है। इनका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। देखिए, पराक्रम भाव में शनि महाराज है। शनि महाराज गंभीरता देते हैं, एकाग्रता देते हैं। अगर हमने कामयाब होना है, चाहे वो बिजनेस की बात है, चाहे वो जॉब की बात है, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी पटल है, अगर आपने कामयाब होना है, जब तक आपके अंदर गंभीरता नहीं आएगी, एकाग्रता नहीं आएगी उस काम को लेकर के, आप कामयाब नहीं हो सकते। यह महीना आपके लिए इस संदर्भ में बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गंभीरता के जो कारक हैं, जो एकाग्रता के कारक है, वह शनि महाराज है, जो भले ही स्लो प्लैनेट हैं, मगर यह जो गुण है वह उनके सिवा कोई नहीं दे सकता। आपके पराक्रम भाव में उद्यम का जो स्थान है, जो मेहनत करना सिखाता है, जो व्यक्ति को शक्ति देता है, वहाँ पे यह विद्यमान है। तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आपकी जॉब के मामले में, आपके कार्यस्थल के मामले में। उसके बाद अगर हम बात करें पंचम स्थान की, जो विद्या का है, जो संतान का है, वहाँ पे गुरु और राहु की युति है। व्यक्ति को क्या चाहिए आगे बढ़ने के लिए? ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए। चाहे वो जॉब की बात है, हम रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं। जब विद्या के जो स्वामी हैं, जो संतान के स्वामी हैं, जो ज्ञान के कारक हैं, अगर वो आ जाए तो क्या बनेगा? तो व्यक्ति को सही दिशा में लेके जाने के लिए यह शक्ति जो है, गुरु की जो शक्ति है, यह आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाली है, क्योंकि गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो आय के स्थान के ऊपर भी पड़ रही है। तो यह स्थिति गुरु की और राहु की आय को भी बढ़ाने वाली है आपकी जॉब में, चाहे आपके व्यवसाय में, या फिर यूँ कह ले संतान के संबंध में भी यह बहुत अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए रहने वाली है। उसी प्रकार गुरु का लगन में जो राशि है, धनु राशि जो आपकी लगन में है, उसके साथ भी नवपंचम योग बन रहा है। तो गुरु अपनी ही राशि को देख रहे हैं जो लगन में विद्यमान है। तो अगर गुरु को बल प्रदान किया जाए, बड़े बुजुर्गों को बल प्रदान किया जाए, उनके सानिध्य में रहा जाए, उनका इज्जत मान सम्मान किया जाए, तो यह महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और यही चीज़ दर्शाती है, आपके सीनियर्स की सहायता आपको मिलेगी, आपके बुजुर्गों का, आपके जो बड़े लोग हैं उनकी सहायता आपको बेशक इस महीने मिलने ही वाली है। तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको गाइडेंस मिलती है तो आगे बढ़ते रहिए। राहु की जो स्थिति यहाँ पे विद्यमान है, जो राहु है, उनका भी आपके ऊपर प्रभाव रहने वाला है, आपकी संतान के ऊपर भी रहेगा। और यही स्थिति राहु की आपको लॉटरी में भी लाभ दिलवा सकती है, आपके संतान के संबंध में भी अच्छा प्रभाव देगी। और साथ ही साथ अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए भी यह स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। या फिर यूँ कहें, आपके अंदर एक स्पोर्ट्स पर्सन की अगर भावना आती है, एक स्थितियों से लड़ने की जो भावना आती है, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन की होती है। ऐसी भावना भी जागृत होगी। आप स्थितियों को अपने वश में करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए आगे बढ़ते जाइए। राहु की यह स्थिति भी आपके लिए फेवरेबल रहने वाली है। बस आपने अपनी बुद्धि और बल का सदुपयोग करना है। आगे बढ़ते हैं, अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव जो है गुप्त विद्याओं का है,
है जहाँ पे सूर्य और शुक्र विद्यमान है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 7 तारीख को आ जाएंगे जो वक्री अवस्था में है, भाग्य स्थान से भी निकल के। यह स्थिति सूर्य की जो है वह 17 तारीख तक रहेगी। 7 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक शुक्र भी रहेंगे। सूर्य की यह स्थिति जो है गंभीरता, जैसे हमने शनि की बात करी है, उसी प्रकार गूढ़ विद्याओं को समझने की जो सूक्ष्म तत्व जो है, जैसे वो कहते हैं ना कि बाल की खाल उधेड़नी या विचारों में इतना ढल जाना कि चीज़ की तह तक जले जाना, सूर्य की यह स्थिति जैसे हमने बात करी यह गुप्त विद्याओं का है। यह एक अंधेरा कमरा है जहाँ के फल कथन करने में हम यह कह सकते हैं आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सूर्य आत्मा के कारक हैं। अगर आप अपनी आत्मा को, अपने विचारों को अच्छा रखेंगे, शुद्धता प्रदान करेंगे, सूर्य की यह स्थिति आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। अगर आपकी आत्मा कुपित हो चुकी है, काली हो चुकी है, सूर्य की यही स्थिति आपको, या फिर यूं कहे आपके फल में न्यूनता लाएगी। साथ ही शुक्र विद्यमान है। प्रकाश के साथ जो चीज़ जाती है, दिए के पास जो चीज़ जाती है वो जल जाती है। शुक्र पत्नी का कारक है। तो यहाँ पे पत्नी और सूर्य जो हैं, एक तरह से जब सूर्य के साथ शुक्र मिलते हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ रहती है पारिवारिक तौर पर पे, और साथ ही पत्नी के संबंध में। अपनी पत्नी के साथ आपको लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हालांकि सूर्य यहाँ से निकल करके 17 तारीख को भाग्य स्थान में चले जाएंगे, जो नवम भाव है, वहाँ पे सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जब तक सूर्य शुक्र की युति 17 तारीख तक रहेगी, पत्नी के साथ लड़ना नहीं है आपने, उनका साथ लीजिए। और वैसे भी शुक्र अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं 7 तारीख से, तो आपकी पत्नी को चाहिए कि वह आपकी हर क्षण सहायता करे, या यूं कह ले हर कैपेसिटी में आपकी सहायता करे। आपके काम के संबंध में, आपके बिजनेस के संबंध में जो सहायता वो कर सकती है उनको करनी चाहिए। अगर उनकी सहायता आपको मिल जाएगी तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकेगा, कोई आपका नुकसान इस महीने नहीं कर सकेगा। यह स्थिति आपके लिए अच्छी ही रहने वाली है। मगर बात यहाँ पे यह लागू होती है कि आपने अपनी पत्नी को तंग और परेशान नहीं करना है। अगर आप परेशान करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। अब बात करते हैं भाग्यस्थान की, जहाँ पर मंगल और बुध की युति है नवम भाव में। यह स्थिति जो है भाग्य को बढ़ाने वाली है, मगर बुध जो है नवम भाव में थोड़ा सा उनका प्रभाव जो है नेगेटिव रहता है। तो गलत विचार मन में नहीं आने चाहिए। जैसे हमने बात करी थी कि आपके गलत विचारों के कारण ही आपको कष्ट आ सकता है, और यही स्थिति आपके लिए भी अच्छी नहीं रहने वाली है। मगर वहाँ पे मंगल बैठे हैं। मंगल की यह स्थिति दर्शाती है कि अगर आप किसी नए कार्य को करते हैं 100% आपको सहायता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे शनि की सप्तम दृष्टि भी है। और मंगल के साथ कभी कभी शनि महाराज न्यूट्रल भी रहते हैं, और यह स्थिति आपके लिए फेवरेबल है। शनि जो हैं बुध के साथ भी न्यूट्रल रहते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल है, मगर बुध के साथ भी, बुध नवम भाव में है तो सप्तम दृष्टि जो होती है वह हानि नहीं करते, वह बेनिफिट ही देंगे। शनि की जो कर्म करने की क्षमता है, और भाग्य आपका 17 तारीख 18 तारीख तक वैसे भी आपको हेल्प करेगा। उसके बाद सूर्य आ जाएंगे तो भाग्य की सहायता भी मिलेगी, और आपका जो कर्म करने की जो क्षमता आपके अंदर है, जो आपके अंदर वो धैर्य है, जो आपके अंदर क्षमताएं हैं, जो कार्य करने को बढ़ाने की या ख़त्म करने की क्षमता है, वह वहाँ पे भाग्य की जो सहायता है वह भी आपको परस्पर मिलती रहेगी। और यही स्थिति दर्शाती है कि बस आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपनी बुद्धि और बल को, दोनों को बराबर लेके चलना है। यह नहीं है कि बल के द्वारा आप जा रहे हैं और आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाए तो आपको फल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार आपके आय के स्थान में केतु महाराज विराजमान है, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, क्योंकि गुरु और राहु की भी सप्तम दृष्टि जो है आपके आय के स्थान के ऊपर पड़ रही है, जैसे हमने यहाँ पर भी मेंशन किया है। तो केतु महाराज नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको उत्पन्न करके देंगे, आय के नए स्रोत मिलेंगे, और आपकी धन की जो व्यवस्था है वो बिगड़ेगी नहीं, वो बनती चली जाएगी। यहाँ पे 2-3 खास बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम स्थान के ऊपर चली गई, जो संतान का है, जो विद्या का है, जहाँ पे गुरु और राहु हैं। शनि की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य के स्थान के ऊपर चलेगी, जहाँ पे सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनेगा 17 तारीख के बाद। उसी प्रकार शनि की यहाँ पे अगर हम बात करें एक ग्रंथ के अनुसार
तीसरे घर की दृष्टि चली गई 11वें घर के ऊपर, और तीसरे घर में जो है शनि महाराज विद्यमान है, उनकी दृष्टि चली गई आय के स्रोत में बैठे केतु महाराज के ऊपर। और वैसे भी तीसरे और 11वें का नव पंचम योग बनता है, जो बहुत अच्छा है। जैसे हमने बात करी, ध्यान से समझिएगा इस बात को, और रिपीट भी कर सकते हैं इस वीडियो को, कि उसी प्रकार गुरु की दृष्टि भी जो नवम है, नव पंचम योग उनका लगन के साथ बन रहा है, जो आत्मा का कारक है, जो व्यक्ति को व्यक्तित्व प्रदान करता है, पर्सनैलिटी प्रदान करता है। तो गुरु अपने ही उसको देख रहे हैं। यहाँ पे शनि का जो है व्यापक असर रहने वाला है। वैसे जहाँ से मैंने बात शुरू करी कि गंभीरता, एकाग्रता और कार्य करने की जो क्षमता है वो शनि महाराज देते ज़रूर हैं, चाहे भले ही स्लो हैं। आपके ऊपर शनि महाराज का बहुत बड़ा प्रभाव इस महीने पड़ने वाला है। अगर आप, शनि क्या चाहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको मेहनत चाहिए। चाहे आपका कार्यस्थल है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका परिवार है, चाहे आपके संतान है, चाहे आय की बात है, क्योंकि इनके ऊपर शनि महाराज का व्यापक असर रहेगा। यहाँ से हमें आय चाहिए, यहाँ से हमें धर्म और भाग्य चाहिए, और उसी प्रकार यहाँ पे हमें विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे शनि महाराज का प्रभाव रहेगा। शनि महाराज क्या हैं? वह मेहनत, उनको मेहनत चाहिए। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, बुद्धि यहाँ पे थोड़ी भ्रमित रह सकती है, जैसे हमने बात करी है। आपको बुद्धि को न्यूट्रलाइज करना है, कर्म के ऊपर आपने विश्वास करना है। यह स्थिति आपको फलकारी ज़रूर रहने वाली है। और बात करते हैं दशम भाव में बैठे हुए मंगल की। अब मंगल जो है, इनका भी व्यापक असर रहने वाला है, क्योंकि 18 तारीख के बाद मंगल जो है वह आपके कर्म भाव में चले जाएंगे। तो वो शक्ति जो है, आपको क्या कुछ नहीं मिल रहा है इस महीने में, हमने डिटेल से बात करी है। उसी प्रकार मंगल जो है आपको कर्म करने की शक्ति देंगे। जो आपने नई योजनाएं बनाई थी जब वो भाग्य स्थान में बैठे थे, जैसे मैंने कहा कि आपको 100% लाभ मिलेगा अब अगर आप कोई नई योजना बनाते हैं। उसी प्रकार जब मंगल 18 तारीख के बाद दशम भाव में जाएंगे, कर्म भाव में जाएंगे, आपकी वही बनाई हुई योजना आपको लाभ ज़रूर देगी, बिजनेस में देगी। आपके राजनीतिक तौर पे अगर आप जुड़े हुए हैं उसमें भी लाभ मिलेगा। कर्म में अगर आपको जो है लाभ, वो भी मिलने ही वाला है। बाकी मित्रों, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन बातों को कैसे समझेंगे। मेरे हिसाब से आज की वीडियो जो है, इसमें काफ़ी बातें मैंने समझाई हैं। इस वीडियो को आप दोबारा से समझिए, रिपीट कीजिए, आपको समझ ज़रूर लगेगी। दूसरी बात कि आप अपने कर्म को करते रहिए, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं, गुरु जो हैं, वह सदैव कार्यशील रहते हैं। वह ज्ञान देने की बात करते हैं, गंभीरता वो देते हैं, क्योंकि गुरु रहे तो आपकी राशि जो है, डुअलिटी आपने नहीं रखनी है। आपका मन जो है एक तरफ लगा हुआ है, उसमें भी अपने आप को लगा के रखिए। बात करते हैं मित्रों, किन बातों का आपने ध्यान रखना है। आपने अपने पार्टनर को दुखी नहीं करना है, स्पेशली आपकी पत्नी को, अगर आप मेल हैं। उसी प्रकार अपनी बुद्धि को आपने भ्रमित नहीं होने देना है। अगर आपकी बुद्धि कहीं पे सही नहीं लग रही है तो आपको मनन और चिंतन करना चाहिए। खुद से आपको सवाल जवाब करना चाहिए, बशर्ते दूसरे से नहीं। और किसी स्त्री के द्वारा भी आपको इस महीने लाभ मिल सकता है, तो इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई फीमेल आपकी हेल्प कर रही है तो आपको हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। कई व्यक्ति होते हैं कि मुझे फीमेल की हेल्प नहीं लेनी है, भले ही वो आपकी पार्टनर है, भले ही वो आपकी पत्नी है। अगर आपको किसी फीमेल से सहायता मिलती है तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। उसी प्रकार अगर आपको लॉटरी डालने का मौका मिल रहा है तो अच्छे दिन में आपको लॉटरी भी डालना चाहिए, चाहे वो बृहस्पतिवार का दिन है, चाहे वो शनिवार का दिन है। यह स्थिति भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, या वो 13 तारीख है या वो 22 तारीख है। यह स्थितियां भी आपके लिए फेवरेबल रहने वाली हैं। डिपेंड ये करता है कि आपकी खुद की कुंडली कितना आपको हेल्प कर रही है, ये तो गोचर ग्रहों की बात है। और बात करते हैं उपायों की। उपायों के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और इस वीडियो के अंत में भी दे दिया जाएगा। इस वीडियो में मित्रों इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।